नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और सचमुच आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है सारा भारत सिर्फ एक ही चीज जो सबको 140 करोड़ भारतीयों को नहीं बल्कि विश्व के हर एक इंसान को डायरेक्टली, आई एम सेइंग डायरेक्टली असर कर रही है। दर्शकों, जो शुरू में देखने को लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई कड़े कदम ले रहे हैं। कई लोग कह रहे थे कि ये आनंद फानन में ले रहे हैं। कई लोग कह रहे थे कि ये मत भूलिए, डोनाल्ड ट्रंप इन हिमसेल्फ इज ए वेरी एस्ट्यूट बिजनेसमैन, वो एक बहुत बड़ा एम्पायर चलाते हैं। तो कोई कहता था अमेरिका की जनता ने इन्हें दूसरी बार जिता तो दिया है, जरा ये तो देख लेती कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस भी बिजनेस को हाथ लगाया है वो आज तक कुछ कर पाया है या बिल्कुल कुएं में गया है। यह विरोधाभास वाली जानकारी आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। लेकिन कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो एक जिसको शगुफा कहा जा रहा था पहले, उसको असलियत में तब्दील किया और टैरिफ लगाया। टैरिफ यानी इंटरेस्ट लगाना शुरू करा कि अगर अमेरिकी सामान कोई भी देश खरीदेगा तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो देश अमेरिकी सामान जब उनके देश में आता है तो वो 10%, 20%, 30%, 40% टैक्स लगाते हैं। तो जो टैक्स अमेरिकी कंपनियों को भारत में, चीन में, रूस में, मिडिल ईस्ट में, कोरिया में जाने में लगाना पड़ता है, अब वही टैक्स भारत की अगर कोई कंपनी, भारत की कोई अपनी कंपनी अमेरिका की मार्केट में सामान बेचना चाहती है तो उसको भी अब 26%, 26% टैरिफ होगा। कई लोगों ने इसको एनालाइज किया कहते हुए कि यह टैरिफ वॉर है। इट्स अ टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर। ये टैरिफ वॉर करते करते कब ये दुनिया में एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई है जिसमें ना एक गोला बारूद चला है, ना एक AK-47, ना कोई ड्रोन की बंदूक चली है और ना कोई मशीन गन, लेकिन हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं चोट लगनी शुरू हो गई है। क्या आपको पता है? मैं हर एक भारतीय से पूछ रहा हूं क्योंकि हम भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट सोना और चांदी होता है। कैन ऑफ द ग्राफिक्स ऑन एयर प्लीज। सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर व्यूअर्स। सोना एक ऐसी चीज है जिसको माएं अपने बेटा बेटी को, अपनी बहुओं को बताती हैं कि बेटा देखो, मेरी मां ने, मेरी सास ने ये इकट्ठा किया था, ये मैं तुमको दे रही हूं। ये पूंजी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है और यह कहा जाता है सब कुछ धोखा दे जाएगा, शेयर मार्केट धोखा दे जाएगा, प्रॉपर्टी मार्केट धोखा दे जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स धोखा दे जाएंगे। सोना एक ऐसी चीज है जो कभी धोखा नहीं देगा। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके पास 10,000 होते हैं वो उतना सोना खरीदता है, जिसके पास 10 करोड़ होते हैं वो उतना सोना खरीदता है। हर आदमी अपनी कुवत के हिसाब से सोने में इन्वेस्ट जरूर करता है क्योंकि उसे यह पता है कि जब जरूरत आएगी तो रिश्तेदार काम आए ना आए, दोस्त काम आए ना आए, भाई काम आए ना आए, बीवी या पति काम आए ना आए, उसका सोना उसके काम आएगा। लेकिन दर्शकों, आमतौर से यह होता है जब शेयर मार्केट बढ़ती है सोना थोड़ा बहुत वीक हो जाता है। जब सोना बढ़ता है तो शेयर मार्केट वीक हो जाती है। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। या डॉलर जब मजबूत होता है तो सोना कमजोर हो जाता है, जब सोना मजबूत होता है तो डॉलर कमजोर हो जाता है। यह बैलेंस बन के रहता है। इसके पीछे की भी डिटेल्स हैं कि अमेरिका चाइना कैसे ट्रेड वॉर्स करते हैं, कौन ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है, कौन कम। लेकिन देखिए, आपको और हमको इससे चिंता है कि ये सोना और चांदी को हो क्या गया है। जो 10 दिन पहले तक बिंदु जी दुनिया कह रही थी
कि 1.25 लाख पहुंच जाएगा, 1,35,000 पहुंच जाएगा। बड़े बड़े ये सोशल मीडिया के ज्ञानी लोग, दादा आ जाइए प्लीज, एक मतलब कह रहे थे कहां कहां तक सोना पहुंचेगा। आपको पता है, मैं आपको पिछले, आज 7 तारीख है, मैं आपको 2 अप्रैल से, कहना है द ग्राफिक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर गर्मा, 2 अप्रैल को, ऑन 2nd of April व्यूअर्स, 2 अप्रैल को देखिए शादी का मौसम शुरू होने वाला है, लोगों ने खरीदारी कर दी है। 2 अप्रैल से यह शुरू हुआ है टैरिफ वॉर लगने के बाद। 2 अप्रैल को सोना भारत में था 94,150, 3 अप्रैल आई 2,000 गिर गया। 3 अप्रैल का ग्राफिक 92,850 हो गया शर्मा। 4 अप्रैल 92,250 हो गया, कुछ 100 रुपए करके गिरता रहा। 5 अप्रैल आया, 5 अप्रैल को 91,800 हो गया। लोगों की घंटी बजी कि ये तो सोना गिर रहा है लगातार। लोग एनालिसिस करने लगे, सारे ज्ञाता फिर सोशल मीडिया पे आ गए और बोलने लगे नहीं देखो चाइना सोना खरीद रहा है, अमेरिका उसको चाहता नहीं, तो जो अमेरिकन गोल्ड रिजर्व्स हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको ऑथराइज किया है कि आप अमेरिकन गोल्ड रिजर्व से गोल्ड बेचना शुरू कीजिए, फ्रेंजी लाइए गोल्ड की मार्केट में, चाइना को सेटल मत होने दीजिए। क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर है, जो भारत की कंपनियों पे 26% लगाया है, वो चीन पे भी तो लगाया है, वो कोरिया पे भी तो लगाया है, सब पे लगाया है। लेकिन कमिंग बैक टू गोल्ड, 5 अप्रैल आया, 5 अप्रैल को 91,800 हो गया दर्शकों सोना। 6 अप्रैल 90,040 रुपए हो गया सोना। 7 अप्रैल आते आते यानी आज 88,401 रुपया है, ये सोने की वैल्यू है। 10 तोला सोना, एक गिन्नी आती है 10 तोले वाली, ये उसकी वैल्यू है। कोई बोलेगा अरे 20 साल पहले 18,000 था, अरे 26-27 साल पहले 4,000 रुपए सोना था। जब मेरे पिताजी इस दुनिया में आए होंगे तो 800 रुपए रहा होगा सोना, उससे क्या करना है। गोल्ड वाज ऑन अ रैली, गोल्ड वाज ऑन अ रैली, गोल्ड बढ़ रहा था, इकोनॉमी स्टेबल थी। यह कहा जा रहा था, ये जितने भी एनालिसिस बैठे, और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया पे इतना भरोसा मत किया कीजिए, चाहे कोई डॉक्टर बन के आता है या ये मार्केट का एनालिस्ट, थोड़ा जरा अपना भी दिमाग लगाया कीजिए। कोई कहता है ये बीमारी है ये ले लो, कोई बीमारी है ये लेता है ये ले लो, कोई पूरा गरम मसाला बना के पिला देता है, कोई इकोनॉमी में कह रहा है ये करो। कोई 10 दिन पहले तक जिसको आप बहुत बड़ा खैरख्वाह मानते हो ऑनलाइन का, वो देख लीजिए, सब कह रहे थे 1,25,000 जाएगा। सारे सुनार सबको मैसेजेस भेज रहे थे, सोना बहुत महंगा होने वाला है, बहुत महंगा होने वाला है, खरीद लीजिए, बाय टुडे, बाय टुडे, बाय टुडे, बाय टुडे। और आज वेरावी गोल्ड सोना 88,401 रुपए पे, अभी अनुमान नहीं शर्मा, ग्राफिक चलाओ वही वाला, 88,401 है। और चांदी 2 अप्रैल को 1,01,950 रुपए थी, और सीधा 7 अप्रैल पे आ जाइए 88,260 रुपए है। 7 अप्रैल 1 लाख और 88, 12,000 समथिंग चांदी गिर गई है। और आप देख लीजिए कि कितना 6 और 8,000 रुपए सोना गिर गया है। और लोग कह रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत सारी चीजों पे बात हो रही है। लोग कह रहे थे नाउ मूव ऑन अदर ग्राफिक्स। अनुमान की बात मैं इसलिए नहीं करता, हालांकि ये जो मार्केट इंडिकेटर्स हैं ये कह रहे हैं कि सोना जब गिरेगा तो अब गिरता ही चला जाएगा। आई डोंट बिलीव इट। अब चलाओ वो अनुमान वाला ग्राफ, मेरे को नहीं लगता यह है। मेजर्स लिए जाएंगे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप उस बुली की तरह है क्लास में जो सबको धमका के चलते हैं। यह बात उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, द पॉलिटिकल opposition of Donald Trump has also said it, that he's very bullish in his nature. वो बुली करते हैं, वो डराते हैं, और उसका असर दिखा है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है अलग अलग देशों पे, उसकी डिटेल्स है मेरे पास, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि 16 देश, अभी ये नहीं, रॉन्ग ग्राफिक, 16 देश ऐसे हैं जिन्होंने जीरो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की मान ली है। यानी उनकी कंपनी, उनका देश अमेरिका से किसी भी सामान पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा। तो अमेरिका ने कहा है ठीक है,
हम भी आपके सामान पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। यही चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी जब मैं ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा था, बिंदु जी, डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया है, एंड इट्स अ वेरी बुलिश इन नेचर। आप दोबारा जरा पढ़िए, मैं उसको बता रहा हूं आपको। वो कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक मौका है टू डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन डेकेड्स अगो। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है अब से 8 मिनट पहले की। ही हैज सेड कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ चांस टू डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन डेकेड्स अगो। डोंट बी वीक, कमजोर मत रहिए। देखिए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के नहीं। वो सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं। हमारे नेताओं को हमारी इकोनॉमी के बारे में सोचना है। हमारे नेताओं को सोचना है कि कैसे एक दिन में निफ्टी कितने हजार पॉइंट गिर गया और सेंसेक्स 4-4, 6-6 हजार पॉइंट गिर रहा है। चलाओ वो वाला ग्राफिक। लेकिन वो कह रहे हैं डोंट बी स्टूपिड, बेवकूफ मत हो। वो अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं पैनिक मत करो, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस एंड बी पेशेंट। थोड़ा सब्र रखो एंड ग्रेटनेस विल बी द रिजल्ट। सो डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि ही एब्सोल्युटली नोज वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका कंप्लीट कंसंट्रेशन अमेरिकन इकोनॉमी पे है। उसका असर भारत की इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, उससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है। उनको भारत में इलेक्शन नहीं जीतना है, उनको यूरोप में इलेक्शन नहीं जीतना है, उनको चाइना में इलेक्शन नहीं जीतना है। ही हैज टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अमेरिका को वापस ग्रेट बनाने के लिए जो होगा, साम दाम दंड भेद, वो सब करेंगे। एंड ही इज डूइंग इट, ही इज डूइंग इट। भारत में सबसे ज्यादा असर आईटी सेक्टर पे पड़ेगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर आईटी सेक्टर को लेके। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, एफएमसीजी सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। वॉरेन बफेट कहा जाता है कि वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के भीष्म पितामह हैं। ही नोज एवरीथिंग ऑफ इट। करीबन 10 से 11 महीने पहले उन्होंने एप्पल एंड अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका के जो उनका पोर्टफोलियो है न जाने कितने बिलियन डॉलर्स का, उसमें से ये दोनों बड़े, एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका, दोनों अमेरिकन कंपनीज, कंप्लीटली आउट कर दिया था, कंप्लीटली आउट। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो घुस गए थे। किस लिए? बिकॉज ही वॉज अवेयर कि ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप अमेरिका के लिए कर रहे हैं, दुनिया पे उसका क्या विपरीत असर पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारी मार्केट, मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखिए, शेयर मार्केट गिर रही है, सोना गिर रहा है। लोग कह रहे हैं, ये जितने मार्केट इंडिकेटर्स हैं बड़े बड़े, ये कह रहे हैं 40%, 40% इंडिकेशन है ऑफ अ स्लो डाउन, ऑफ अ रिसेशन, मंदी का 40% चांसेस हैं आज की तारीख में कि मंदी दुनिया भर में आ सकती है। डर लगता है सोच के भी, बट इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी। ये ग्राफिक्स चल रहे हैं, आप देखते रहिए।